सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा और आपका ध्यान केंद्रित करूंगा जीएनजी के आंदोलन को लेकर के। पूरे देश के अंदर चर्चा है कि नौजवानों ने, बच्चों ने आंदोलन किया। ये सच्चाई है। बच्चे आंदोलन पर क्यों? ये बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। बच्चे आंदोलन पर नहीं जाते जब नीट पेपर लीक नहीं होता। बच्चे आंदोलन पर नहीं जाते जब पर्यावरण का संरक्षण किया जाता। बच्चे आंदोलन पर नहीं जाते अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ देश के नेतृत्व करने वाले लोगों से, चाहे वो सत्ता पक्ष में स्थापित है, चाहे विपक्ष के रूप में स्थापित है। अगर ये तीनों प्रबल मुद्दे को लेकर के जो जनहित का मुद्दा था, अगर बच्चों के गार्जियन आवाज उठाने में सफल होते, अगर विपक्ष का नेतृत्व या सत्ता पक्ष में बैठा नेतृत्व अगर इस पर आवाज उठाने में सफल होता, आज बच्चों को आंदोलन करने की जरूरत महसूस नहीं होती। बच्चों को हमें संरक्षण देने की जरूरत है। बच्चों को हमें दिशा देने की जरूरत है। बच्चों को हमें प्रोग्रेसिव करने की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं। इस भविष्य को संजो करके हमें रखना है। आंसू गैस के गोले में इनके नज़रों को खराब नहीं करना है। लाठी चार्ज करके इन्हें चुटीला नहीं बनाना है। गोलियों की बौछार करके इन्हें अपंग नहीं बनाना है। शर्मसार स्थिति हो जाती है जब इस तरीके की परिस्थितियां देश के अंदर क्रिएट होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि नीट पेपर लीक के मैटर पर अपने पक्ष को प्रबलता से रखते हुए यह आश्वस्त करे देश को कि पेपर लीक का मैटर बिल्कुल बंद होगा और जो भी इस कृत कार्रवाई में इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। वर्तमान में कार्रवाई करते हुए, भविष्य को श्योर करते हुए आप पहल नहीं कर सकते थे? आंदोलन क्यों होता? अगर आंदोलन आरंभ हुआ, अगर इस तरह की पहल होती, तो फिर 20 जुलाई 2026 का घटनाक्रम क्यों होता? सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों के लेकर के आवाज़ उठी। क्या आप नहीं जानते हैं संविधान का दुरुपयोग होता है, कानून की अवहेलना होती है, अधिकारों का दुरुपयोग होता है? आप इस पर आश्वस्त नहीं कर सकते कि देश के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ है उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए शासन के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और इसे दुरुस्त किया जाएगा, लायबिलिटियाँ फिक्स की जाएगी, कार्यों की समीक्षा किया जाएगा। आंदोलन क्यों होता है? पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के जब प्रबल ये आवाज़ उठी, उस समय जब 26 दिन तक सोनम वांगचुक अनशन पर थे। अनशन की शुरुआत के समय नेगोशिएशन की पहल करके पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है और देश के सामने अपने पक्ष को सरकार रखती, तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। 20 जुलाई 2026 की एक घटनाक्रम नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, देश की सम्मानित जनता समझ सकती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, किसकी गलती है, माफ़ी किसे मानना चाहिए, अपनी गलतियों को किसे महसूस करना चाहिए, यह समझने की ज़रूरत है। जब आप नेतृत्व करने की क्षमता की बात करते हैं, जब नेतृत्व के अंतर्गत आप व्यक्ति, समाज और देश को सुव्यवस्थित करने की बात करते हैं, तो आपके नेतृत्व में अगर इस तरीके की घटनाक्रम अगर होती है तो यह लोकतंत्र की हत्या है। यह संविधान और कानून का दुरुपयोग है, अधिकारों का दुरुपयोग है। इसके लिए किसको खेद व्यक्त करना चाहिए, ये देश को समझने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे इनोसेंट हैं। हमारे बच्चे ने अभी कैरियर शुरू किया है।
अपने भविष्य को लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है शिक्षा की, उन्हें ज़रूरत है रोजगार को, उन्हें ज़रूरत है शासनिक प्रेरणा की, उन्हें ज़रूरत है प्रशासनिक प्रेरणा की, उन्हें ज़रूरत है न्यायिक प्रेरणा की। एक आदर्श के रूप में हमें प्रेजेंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं से हम जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी से हमें कभी भी नहीं मुकरना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की पीठासीन राजनेताओं से, पीठासीन अधिकारियों से अपील, पुनः विचार करें। बच्चे आपका, समाज आपका, देश आपका। नकारात्मक सोच के अंतर्गत किसी भी तरह की कोई पहल नहीं होनी चाहिए जिससे कि अभूतपूर्ण क्षति हो या क्षति हो जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़े। जरूरत है गंभीरता से इस पर चिंतन करने की, विचार करने की और अपने अंदर सुधार की प्रवृत्ति को लाते हुए स्वतंत्र भारत में संविधान और कानून का अनुकरण करते हुए अपने अधिकार और कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए बेहतर सामाजिक संरचना की, जिससे कि शैक्षणिक उत्थान हो और आर्थिक उत्थान हो, बेहतर व्यक्ति हो, बेहतर समाज हो, बेहतर देश हो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की